नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेणाय पुत्ते। आज 6 दिवसीय दीक्षा कल्याण महोत्सव वर्ष के संदर्भ में आयोजित समारोह के अंतर्गत दूसरा दिन है। वैशाख शुक्ला दशमी का दिन है। वैशाख महीना और शुक्ल पक्ष और यह दशमी की तिथि परम श्रद्धेय, परम वंदनीय, परम आराध्य, प्रातः स्मरणीय भगवान महावीर से जुड़ी हुई है। भगवान महावीर ने संन्यास का जीवन लगभग 30 वर्ष की उम्र में स्वीकार किया और लगभग 12.5 वर्षों तक मानो कठोर विशेष साधना की, तप तपा। और आज के दिन मानो कि उनकी साधना कुछ फलीभूत हुई, और फलीभूत इस रूप में हुई कि आज के दिन उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया था, यानी अनंत ज्ञान, सर्वज्ञता प्राप्त की थी, और साथ में केवल दर्शन, निर्मोहता, पूर्णतया और निरंतरायता, ये 4 संपत्तियां 4 घात्य कर्मों के क्षय के द्वारा प्राप्त की थी। तो आज का दिन तो एक ज्ञान प्राप्ति का दिन है, वीतरागता प्राप्ति का दिन है, शक्ति संपन्न होने का दिन है, सर्वदर्शी होने का दिन है। भगवान महावीर तीर्थंकर बने, उन्होंने प्रवचन किए, देशना दी और एक परंपरा आगे बढ़ी। जैन शासन के रूप में वह परंपरा या एक परंपरा हमारे सामने है। जैन शासन, जैन धर्म में अध्यात्म की साधना का महत्व है, और अध्यात्म की साधना के लिए 4 तीर्थ हैं, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका। कई लोग साधु बन जाते हैं, कई बाइयाँ साध्वियाँ बन जाती हैं, कई गृहस्थ जीवन में रहते हुए साधना करने वाले श्रावक और श्राविकाएं होते हैं। जैन शासन में जो यह साधुत्व की साधना की व्यवस्था या परंपरा चल रही है, वह 2 प्रकार की है। एक दिगंबर परंपरा और दूसरी श्वेतांबर परंपरा। दिगंबर परंपरा में जो सन्यासी साधु होते हैं, वे वस्त्र नहीं पहनते, वस्त्र रहित अचेल नेकेड रहते हैं, और वह परंपरा भी आज भी चालू है। दिगंबर आमनाय में अचेल निर्वस्त्र गृहत्यागी सन्यासी होते हैं। दूसरी परंपरा श्वेतांबर परंपरा है। श्वेत अंबर, श्वेत यानी सफेद, अंबर यानी कपड़ा, सफेद कपड़ा रखने वाले साधु। तो दूसरी परंपरा ये, यानी एक दिगंबर दिशा मानो, और कोई अंबर नहीं, आकाश ही जो कुछ है उनका आवरण हो तो हो, और कोई आवरण नहीं, कपड़ा नहीं। दूसरी श्वेतांबर, सफेद कपड़ा रखने वाले।
वह परंपरा, इसमें भी साधु होते हैं। और श्वेतांबर परंपरा में भी दो विचारधाराएं हैं, एक मूर्ति पूजक परंपरा, दूसरी अमूर्ति पूजक परंपरा। अमूर्ति पूजक परंपरा में भी स्थानकवासी और तेरापंथ यो दो विभाग हैं। तो हमारा धर्म संघ है वो श्वेतांबर परंपरा में तेरापंथ आमनाय है। हमारे इस संप्रदाय को शुरू हुए 263 वर्ष पूरे हो चुके हैं, 264वां वर्ष चल रहा है और आषाढ़ महीने में 264 वर्ष मानो संपन्न होने वाले हैं। तो हमारे धर्म संघ का यह प्रारंभ होने के बाद लगभग 264 वर्षों का इतिहास है। इस इतिहास में हमारे संप्रदाय के प्रथम अनुशास्ता, प्रथम आचार्य श्रीमद भिक्षु स्वामी हुए, आचार्य भिखण जी हुए। वे हमारे संप्रदाय के मानो संस्थापक जनक हैं, उत्पन्न करने वाले, चलाने वाले हैं। तो वे आद्य प्रणेता, आद्य अनुशास्ता, आद्य आचार्य, परम पूजनीय आचार्य भिक्षु स्वामी हैं। उनकी यह परंपरा या उनसे संबंधित यह परंपरा, इसमें नियम, व्यवस्था, अनुशासन, कई धाराएं, मर्यादाएं आचार्य भिक्षु के समय बनी। और कोई भी संगठन होता है, समूह होता है और लंबे काल तक उसको चलाने की या चलने की संभावना है, तो नियम, व्यवस्था, मर्यादा और संचालन कौन करेगा, यह व्यवस्था होना अपेक्षित होती है। हम भारत राष्ट्र को देख लें, कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है और संविधान है, संविधान के अनुसार राष्ट्र चल रहा है। हमारे धर्म संघ में भी मर्यादाएं, व्यवस्थाएं, विधान हैं और उस विधान के अनुसार हमारा धर्म संघ भी आज करीब 264 वर्षों से चलता आ रहा है। लोकतंत्र की व्यवस्था होती है, राजतंत्र की भी व्यवस्था है। राजतंत्र की अपनी शासन प्रणाली है, लोकतंत्र की अपनी प्रणाली है। परंतु लोकतंत्र हो या राजतंत्र हो, अनुशासन, विधान, व्यवस्था, नियम, यह संभवतः दोनों जगह है आवश्यक होते हैं। अनुशासन उभयत्र आवश्यक है। लोकतंत्र में भी अनुशासन चाहिए, राजतंत्र में भी अनुशासन चाहिए। लोकतंत्र है कि जनता का राज है, तो जनता का राज है तो जनता से चुने हुए व्यक्ति आते हैं, सरकार बनती है, तो अनुशासन तो जरूरी है। उसके बिना राष्ट्र अच्छा कैसे रह सकेगा। तो अनुशासन का महत्व है। अब कोई कह दे मैं तो स्वतंत्र भारत का नागरिक हूं, मेरे पर क्यों अनुशासन। तो स्वतंत्र हो पर स्वच्छंद नहीं बनना, अनुशासनहीन नहीं बनना है। अंग्रेजी का सुंदर कथन है, विदाउट ड्यूटी एंड डिसिप्लिन द ड्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी शैल बी डूम्ड टू डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। कि कर्तव्य और अनुशासन के बिना लोकतंत्र का देवता मृत्यु और विनाश को प्राप्त हो जाएगा। तो यह अनुशासन राष्ट्र के लिए भी अपेक्षित है, सामाजिक संगठन के लिए भी अपेक्षित है और धार्मिक संगठन के लिए भी अपेक्षित है। हमारा संप्रदाय मुख्यतया एक धार्मिक आध्यात्मिक संगठन है। तो इसमें एक आचार्य की परंपरा है और एक आचार्य की परंपरा में भी कि वर्तमान आचार्य भावी आचार्य का निर्णय करें। कोई वोटिंग की बात नहीं,
कई व्यक्तियों की कमेटी बैठ करके निर्णय करे, वो भी बात नहीं। वर्तमान में जो आचार्य है, जैसे पहले आचार्य भिक्षु स्वामी थे, उन्होंने भारमल जी स्वामी को उत्तराधिकारी बना दिया, उन्होंने आगे रायचंद जी स्वामी को, यूँ आगे क्रम चला। नौवें गुरु आचार्य तुलसी हुए, उन्होंने महाप्रज्ञ जी को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। तो यह सामान्यतया क्रम है कि वर्तमान आचार्य भावी आचार्य का निर्णय करते हैं। तो यह एक आचार्य की हमारे यहाँ परंपरा है। और ये आज का दिन वैशाख शुक्ला दशमी, जो वैसे भगवान महावीर का कैवल्य प्राप्ति का दिन है, और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने जो निर्णय दिया था उसके अनुसार उनके महाप्रयाण के बाद आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के निर्देश और निर्णय के अनुरूप धर्म संघ ने उनके द्वारा घोषित उत्तराधिकारी यानी मुझे धर्म संघ ने यह विधिवत ऑफिशियली आज के दिन यह संघ के नेतृत्व की चद्दर उनके प्रतीक के रूप में मुनिश्री सुमेरमल जी स्वामी सुदर्शन ने ओढ़ाई थी। तो वह चद्दर ओढ़ाना यानी यह संघ का दायित्व अब आप पर है संचालन का। तो यह एक जिम्मेवारी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी और यों आचार्य श्री तुलसी ने भी पहले महाश्रमण के रूप में दायित्व सौंपा था, और तो वो आज के दिन जो यह दायित्व ऑफिशियल रूप में प्राप्त हुआ, तो यह दिन है। और इधर संन्यास लिए 50 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। तो यह अनुशासन करना, आदमी सोचे मैं अनुशासन करूं, मैं नेता बन जाऊं, मैं दूसरों पर हुक्म चलाऊं, दूसरों पर हुक्म चलाना बढ़िया तो भले लगे, मैं आदेश दूं दूसरा मेरी बात को माने, सब मेरी बात को माने, मैं अनुशास्ता बनूं। तो अनुशास्ता बनने से पहले हमें सोचना चाहिए मैं अनुशासित बना हूं या नहीं, मैं स्वयं अनुशासित रहूंगा या मैं दूसरों के अनुशासन में रह सकता हूं या नहीं, मैं अपने गुरु के अनुशासन में रह सकता हूं या नहीं। मैं अपने बड़ों के अनुशासन में रह नहीं सकता, मेरे में अहंकार इतना है, तो दूसरों पर अनुशासन करने का मुझे कितना क्या अधिकार है। मैं अपने गुरु की बात को सर्वथा अस्वीकार करने वाला हूं, तो मेरी बात को दूसरे क्यों मानेंगे। इसलिए एक छोटा सा घोष है, निज पर शासन फिर अनुशासन, निज पर शासन फिर अनुशासन। पहले स्वयं पर शासन करो, नियंत्रण करो, बाद में तुम दूसरों पर अनुशासन करने के मानो लायक रूप में सामने आ सकते हो। तो हमारे धर्म संघ में ये साधु साध्वियाँ हैं, लगभग 160 के करीब आसपास की संभवतः संख्या साधुओं की है। 550 से अधिक लगभग साध्वियाँ हैं, समणियाँ भी हैं, मुमुक्षु श्रावक श्राविकाएँ हैं, अनेक संस्थाएं हैं। तो ये सन्यासियों पर अनुशासन करना, जो सन्यासी हैं जिनको मानो इतनी चिंता भी ज़्यादा न हो, उन पर अनुशासन करना कहीं थोड़ा कठिन तो जरूरी नहीं है, फिर भी एक बहुत भाग्य की बात है कि सन्यासियों के साथ रहने का, सन्यासी जीवन जीने का मौका मिले, बहुत भाग्य की बात होती है। मूलतः साधुता बड़ी बात है, अनुशासन करने का मौका मिले न मिले, पर मूल साधुता जीवन में आए, इसका अपना महत्व होता है। तो हमारे धर्म संघ में जो यह व्यवस्था का तंत्र है, उसमें विधान में या मर्यादा व्यवस्था में आचार्य को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। और तुलना करें तो कुछ अंशों में एक सम्राट और राजा की तरह है, मानो आचार्य होते हैं, क्योंकि प्रायः बहुत से अधिकार उनके पास हैं।
जरूरी नहीं कि बहुतों को पूछ पूछ ही काम करना पड़ेगा, बहुत अधिकार हैं और आचार्य ही भावी आचार्य का निर्णय करने के सामान्यतया अधिकारी हैं, तो कितना बड़ा अधिकार है। तो यह संगठन को चलाना और संगठन चलाने में अपने आप को समर्पित भी रखना, यह भी एक प्रकार की तपस्या हो सकती है, साधना हो सकती है कि एक संगठन को संचालित करना। और हमारे संगठन के संचालन में आचार्य सहयोगियों की भी नियुक्ति कर सकते हैं। हमारे साध्वी प्रमुखा जी हैं, जो 550 से अधिक साध्वियाँ हैं, उनमें प्रमुख हैं, हेड हैं, मुखिया हैं, और 550 से अधिक साध्वियों पर आचार्य के अनुशासन के अंतर्गत देख रेख सार संभाल आदि का काम करना वो साध्वी प्रमुखा जी का जिम्मा होता है। वैसे आप साध्वी प्रमुखा जी हैं तो साध्वी समुदाय में 1 नंबर पर हैं, साध्वी समुदाय में 2 नंबर पर ये हमारे साध्वी वरिया संबुद्ध यशा हैं, साध्वी वरिया के पद पर हैं। तो साध्वी समुदाय में नंबर 2 पर इनका स्थान है। समणियों की, मुमुक्षुओं की वर्तमान में देख रेख का विशेषतया जिम्मा है। तो यूँ ये साध्वी वरिया हैं। इधर हमारे मुख्य मुनि महावीर हैं, जो उम्र में बहुत बड़े नहीं हैं पर हमारे व्यवस्था तंत्र के कार्य में सहयोगी हैं और मुख्य मुनि के पद पर आसीन हैं। और हमारे अनेक संत हैं और हैं जो अनेक कार्यों में नियुक्त हैं, अपने ढंग से गतिविधियों में और में जुड़े हुए रहते हैं। अनेक संस्थाएं हमारे हैं, जो संस्थाएं संगठन मूलक भी हैं और भी कई संस्थाएं हैं तो धर्म संघ से जुड़ी हुई हैं। आध्यात्मिक, धार्मिक और कुछ सामाजिक गतिविधियां भी ये संस्थाएं चलाती हैं। तो यह सारा साधु साध्वियों का और समणियों का, श्रावक श्राविकाएँ, मुमुक्षु संस्थाएं, यह एक पूरा संगठन है। तो आचार्य जो एक मूल धर्म आचार्य, धर्माचार्य होते हैं, वे धार्मिक दृष्टि से मूलतः अनुशासता होते हैं। धार्मिक विधि विधानों का निर्णय देना, शास्त्रीय बातों का कहीं संशय हो तो उसका भी निर्णय देना, और शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन, ग्रंथों को पढ़ना पढ़ाना। क्योंकि हमारे धर्म संघ में मैं समझता हूँ वर्तमान में भी कि आचार्य उपाध्याय का दायित्व भी उनके अंतर्गत होता है। तो शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन, इस गतिविधि को भी संचालित करने में आचार्य का अपना योगदान होना चाहिए। तो यह आज का दिन जो है, बैसाख शुक्ला दशमी का दिन, आज के दिन मुझे आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का विधिवत उत्तराधिकारी के पट्ट पर, आसन पर बैठने का जो मौका मिला था, आज 14 वर्ष उसको पूरे हो गए हैं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का 14 वर्ष पहले महाप्रयाण सरदार शहर में हो गया था। तो उसके बाद उनके निर्देश के अनुसार यह दायित्व संभालने का अवसर आज के दिन ऑफिशियल रूप में धर्म संघ ने चद्दर ओढ़ाकर प्रदान किया था और वह 14 वर्ष संपन्न हो गए। उस प्रसंग को आगे कालमान बढ़ रहा है, बढ़ता रहे यथासंभव, और यह हम अध्यात्म की साधना को पुष्ट करने का, रखने का प्रयास करते रहें। यह 6 दिवसीय अभी दीक्षा कल्याण 50 वर्ष संन्यास लिए पूरे होने जा रहे हैं, वैसे हो भी गए हैं। तो इस आज के आचार्य पदारोहण दिवस का जो कार्यक्रम है, गुजरात के राज्यपाल महोदय का यहाँ आना हुआ है, और पहले हम अहमदाबाद गए थे, वहाँ भी संभवतः 2 बार आना हो गया था, और आपका भाषण भी मैंने सुना था। वो उस दिन आपका भाषण हुआ था, तो एक भाषण में आप मैं राज्यपाल तो हैं ही, तो राज्यपाल होने के साथ जो एक धार्मिक या दार्शनिक जो विचार, जो बातें आपके मुख से निकली थी, तो राज्यपाल तो मानो हैं ही, मानो थोड़े अंशों में कोई धार्मिक प्रवचनकार हो, धार्मिक कथाकार हो, कोई ऐसा मुझे लगने लग गया कि राज्यपाल तो हैं
पद से, वैसे राज्यपाल हैं, बड़ा सम्मान्य स्थान है, पर आपका भाषण सुना तो ऐसे कोई धर्म का प्रचारक, धर्म का प्रवचनकार, कथाकार, सिद्धांतों की, दर्शन की ओर की बातें बताने वाला, ऐसा आपका वो भाषण उस दिन मैंने वहाँ जो सुना था। तो राज्यपाल तो अभी हैं ही, या धर्म का प्रचार, अध्यात्म का प्रसार का काम भी, क्योंकि जिनके पास वाणी की शक्ति हो, चिंतन शक्ति हो, समझाने की शक्ति हो, वैसे लोग कैसे सुख से रह सकें, अगले जन्म के लिए क्या करना, मोक्ष के लिए क्या करना, ऐसी बातों को भी लोगों को मिले तो अच्छी बात है। वैसे हम लोग इसी परंपरा में हैं जहाँ मोक्ष की बात है, धर्म की बात है, अध्यात्म की बात है, शास्त्रों की बात भी होती है, जैन आगमों की बात है। तो हम इस प्रकार के, इस अध्यात्म के प्रचार प्रसार का यथासंभव प्रयास करते रहें। हमारे धर्म संघ के सभी साधु साध्वियाँ, समणियाँ, श्रावक श्राविकाएँ, मुमुक्षु भाइयाँ भाई सब खूब अच्छा विकास करते रहें, अपनी आत्मा का उत्थान और दूसरों के कल्याण में जितना योगदान दे सकें वह काम करते रहें। तो मैं आचार्य श्री तुलसी और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का श्रद्धा के साथ स्मरण करता हूँ। उन्होंने मुझे इस नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ाया था और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने अपना पूर्ण रूपेण उत्तराधिकार सौंपा था। मैं दोनों गुरुओं के चरणों में अपना श्रद्धा वंदन करता हूँ। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चे सूया अणवज्जं वयंती तवे सूया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्र।